आज़ाद कबीर, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। आज बहुत ही पावन पर्व है, गुरुपुरब है। 10 गुरुओं में पहले जो गुरु थे गुरु नानक देव जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। इसी पावन अवसर पे ये नानक प्याऊ गुरुद्वारा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा, कितना शानदार इंतज़ाम किया गया है। हमारे साथ वीर जी हैं, हम बात करेंगे, जानेंगे कि गुरुपुरब के दिन का इम्पोर्टेंस क्या है और गुरु नानक देव जी की क्या शिक्षाएं हैं, टीचिंग्स हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ में। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। और गुरुपुरब की बहुत बहुत लख लख बधाइयाँ। आप जी को बधाइयाँ जी, लाख लाख। क्या गुरु नानक देव जी ने संदेश दिया था, बताइए आप दर्शकों को। जी, जब गुरु नानक देव साहब महाराज इस धरती पे आए थे तब इस धरती पे बहुत जुल्म हो रहा था। जात पातों का वखरेवा करके लोग जो छोटी जातों वाले थे, बड़े लोग थे जो छोटी जातों वालों को दबाते थे और जात पात का नाम लेके शूद्र थे वो थे करके ऐसे छोटे लोगों को बहुत दबाया जाता था। तो एक धरती की पुकार सुन के अकाल पुरख महाराज ने गुरु नानक देव साहब महाराज जी को इस धरती पे भेजा और उन्होंने आन के इस धरती पे 4 उदासियाँ की। उदासियाँ करके खाली हिंदुस्तान ही पूरी दुनिया को ये बताया कि सच का मार्ग किरत करो, वंड छको और सच बोलो। किरत भी करके उन्होंने अपनी खेती भी की, खेती करके लोगों को ये दिखाया कि खाली जंगलों में जाके जहाँ ऐसे करके बंदगी नहीं हुई जा सकती, रब को नहीं पाया जा सकता। अपनी किरत करके, अपनी यानी मेहनत करके। हाँ जी, मेहनत करो। पहली टीचिंग्स, पहला सबक। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा सबक, दूसरा था वंड छको। वंड छको, हाँ। वंड छको, अपनी जो भी किरत कमाई करते हो खुद तो खाओ, उसमें से गरीब लोगों को दो, गरीबों को भी दो। हाँ, उसको वंड छको। ये उपदेश गुरु नानक देव साहब महाराज ने पूरी दुनिया को दिया। तीसरा उपदेश, किरत करो, वंड छको और नाम जपो। नाम जपो, भगवान का नाम जपो। हाँ जी, जहाँ किरत करनी है, वंड छकना, वहाँ सतगुरु का, परमात्मा का, भगवान का नाम जपना है। जब भी आपके पास टाइम हो, अपने किरत करते काम में जो भी करते हो उसमें भगवान का नाम जपना बहुत ज़रूरी है। ये 3 उपदेश सतगुरु जी ने पूरी दुनिया को दिए थे और गृहस्थी जीवन भी महाराज ने जी के दुनिया को दिखाया कि खाली ये नहीं है भी एक साधु बन के जिया जा सकता है, गृहस्थी जीवन में रह के भी सतगुरु की बंदगी की जा सकती है और भगवान को पाया जा सकता है। और सतगुरु जी ने 4 उदासियाँ करके सच का उपदेश दिया। सिद्धों के साथ जाके गोष्ठ की, जिनको एक भुलेखा था इस चीज़ का कि जो गृहस्थी जीवन जीते वो रब को नहीं पा सकते। उनका क्या मतलब, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि आप रब को कैसे नहीं पा सकते या कैसे आप रब को पा सकते हैं? हाँ, वो जो साधु लोग थे वो तो यही समझते थे ना भी जो बंदा गृहस्थ में रहता है, परिवार में रहता है, वो रब को नहीं पा सकता। रब को ही पा सकते जो जंगलों में जाके अपना सब कुछ त्याग के, जीवन अपनी गृहस्थी त्याग के, सब कुछ त्याग के जंगलों में जाके साधु बन के रब को पाया जा सकता है। इस चीज़ का महाराज ने उसका भ्रम दूर किया भी नहीं, आदमी अपनी गृहस्थ में रह के भी अपनी मेहनत करके भी भगवान को पा सकता है। मानवता के लिए जो ह्यूमैनिटी है उसके लिए सबसे जो बड़ा मैसेज जो है गुरु ग्रंथ साहब और गुरु नानक देव जी का क्या था, उस पर क्या कहना है? वो तो यही था भी जितने भी जात धर्म है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। जो भी भगवान ने पैदा किया, इंसान को पैदा किया है, वो सब एक ही है। सब एक है, सारे इंसान एक है, इसमें भी फर्क नहीं है। हाँ जी, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के संग सब बंदे, एक नुगुरु ते सब जग उपजा कौल भले को बंदे। तो फिर ये जो डिवाइड एंड रूल वाला जो खेल होता है, हिंदू मुसलमान सिख, ये जो लड़ाइयाँ होती है, फिर ये तो एक अपने किताबें तो ये गीता भी, कुरान भी और गुरु ग्रंथ साहब भी यही बात कहते हैं कि सारे इंसान एक है, लेकिन फिर भी ये लड़ते हैं सब। ये तो एक बंदे की सोच है ना, बंदा गलत सोच है, गलत सोच है। अपनी राजनीति को पालने के लिए और अपने फायदे के लिए जो इंसान सब कुछ करता है। सारे काम है ना, इंसानों को लड़वाने का काम है राजनीति। हाँ जी, राजनीति के लिए और लड़वाने के लिए सारे काम किए जाते हैं। जितनी भी किताबें हैं, जो आसमानी किताबें हैं, चाहे वो हिंदुइज्म की हो या इस्लाम की हो या सिख की हो या ईसाई की हो, सारी सबका मैसेज यही है, सभी इंसान हैं। हाँ जी, यही इंसान है कि जितना जो भी इंसान दुनिया में आता है वो रब का बंदा है, वो चाहे अल्लाह को माने, चाहे भगवान
भगवान को माने चाहे वाहेगुरु को माने, वो सब एक ही है। सब एक है। भगवान की- एक वीर जी आपसे हम एक आखिरी सवाल हम ये भी लेंगे कि आज गुरपुरब का दिन है और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐलान कर दिया कि जो किसान कानून है, 3 कानून है जो अभी हमारे जो किसान है वो लगातार पिछले 1 साल से आंदोलन पे थे, तो वो आज शुभ दिन पे उन्होंने ये घोषणा करी कि हमें ना ये कानून वापस लेंगे। इसमें आपका क्या कहना है? मैं तुझे समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। प्रधानमंत्री जो होता है वो एक कमेटी के लिए या एक जात के लिए नहीं होता, पूरे देश की जनता को एक सबका माता पिता का रोल निभाता है। तो हम तो ये समझते हैं कि वो सबके प्रधानमंत्री है पूरे हिंदुस्तान के। जो भी चलो आंदोलन चला जो भी चला, लेकिन जो आज उन्होंने ये कानून रद्द करके जो किया है इसके लिए वो बधाई के पात्र है। हम उनके बहुत शुक्रिया। ये किसान कानून रद्द करके ये एक नेक काम, और ये आज के दिन जो गुरपुरब वाले दिन जो ऐलान किया, ये एक बहुत अच्छा काम। बहुत अच्छा जी। ये जहाँ कानून रद्द करके किसानों को खुशियाँ, देशवासियों को खुशियाँ उन्होंने पाई हैं। बाबे नानक जी की भी बड़ा तगड़ा उन्होंने खुशी पाई है, और हमेशा गुरु नानक देव जी का उनके आशीर्वाद बना रहेगा जो आज के दिन उन्होंने ये काम किया, ने काम किया। गुरु नानक जयंती है आज और बहुत ही खुशी का दिन है, क्या कहना चाहते हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। ये गुरु का जन्म रोज तो आता नहीं, हर साल एक बार आता है, इसलिए इसकी बहुत अच्छे लग रहा है हमें यहाँ आने का। आज का दिन कैसे ये इम्पोर्टेंट बनता है? इम्पोर्टेंट गुरु नानक देव जी ने जगत को पैदा किया है जी, जगत को बनाने वाले वही हैं, सब डोर उनके हाथ में है जी। कहाँ रहते हैं आप? मैं टैगोर गार्डन में रहता हूँ। टैगोर गार्डन में रहते हैं, तो सुबह आप आज सुबह से तैयारी चल रही होगी? सब तैयारी चल रही थी आने की, यहाँ आना ही होता हमें यहाँ पे। पाठ है सुबह, आपने भी पाठ किया था? हम गुरु हाँ जी पाठ करते, पाठ अच्छा फील हो रहे हैं? बहुत अच्छा। खुश हैं आप? बहुत खुश है जी। इस दिन में अच्छे ना खुश होंगे फिर कब खुश होंगे आप? नहीं, जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बात है कि अगर आज खुश नहीं होंगे तो फिर कौन से दिन में खुश होंगे, और जाहिर सी बात है कि आज खुशी का दिन है भी। और भी हम बात करेंगे, यहाँ पे डिवोटीज हैं। सर हमारे लिए ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट गुरु नानक जी का बर्थडे है, गुरु प्रकाश दिन है, बिकॉज सबको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, सब प्रेयर करते हैं, बिकॉज लाइक दिवाली। लाइक दिवाली। हाँ जी, न्यू ईयर, दिवाली टाइप्स, मतलब जैसे फेस्टिवल्स पूरा इंडिया मनाता है दिवाली का, वैसे ये फेस्टिवल्स बिकॉज पंजाबियों के अच्छा, ये पूरे दिन की शुरुआत कैसे होती है, त्यौहार कैसे, आप क्या क्या करते हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे आप? हाँ जी, सबसे पहले सुबह 4 बजे आपके पास भी आएंगे मैडम, आपको नॉलेज है। हाँ, सुबह सबसे पहले प्रभात फेरी में निकलते हैं, नगर कीर्तन होते हैं। सुबह सबसे पहले क्या होता है? प्रभात फेरी। प्रभात फेरी। कैन यू एक्सप्लेन प्रभात फेरी? जो गुरुद्वारे में ग्रंथ साहिब जी होते हैं उनको लेकर, मतलब सर पे मतलब लेकर हम निकलते हैं, मतलब सारे बाजी वगैरह ऑल टोटल गुरुद्वारे के पर्सन्स जो भी होते हैं वो लेकर निकलते हैं सर पे उन्हें। गुरु ग्रंथ साहब जी। हाँ जी, गुरु ग्रंथ साहब जी को लेके पूरा नगर कीर्तन होता है कीर्तन होता है। जी, पूरे भजनों के मतलब गुरबानी के साथ सब नगर कीर्तन करते हैं। नगर कीर्तन के बाद क्या होता है? चलो एक वासी गुरुद्वारे थोड़ी सी ना एक्सप्लेनेशन में जा रहे, क्योंकि लोगों को पता लगना चाहिए कि पूरा त्यौहार जो है ये कितना प्यारा त्यौहार है, किस तरह से मनाया जाता है पूरे दिन, मैसेज जाना चाहिए लोगों तक। हाँ। उसके बाद गुरुद्वारे आते, गुरुद्वारे में आप देख ही रहे हैं कितनी सुंदर डेकोरेशन हुई, सुंदर डेकोरेशन। सब अपनी जिसकी मतलब जैसी इच्छा श्रद्धा, जिसका जैसा मन उस अकॉर्डिंग सब करते हैं, मतलब सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन ये है कि बहुत ही मतलब मार्वलस फेस्टिवल है। हाँ जी। और अगर हम लास्ट में, अगर हम आखिरी आपसे ये लास्ट क्वेश्चन अगर ये करें हम आपसे कि मैसेजेस क्या है गुरु नानक देव जी के, तो इस पे क्या कहेंगे आप? गुरु नानक देव जी के मैसेजेस ये हैं कि सबसे फर्स्ट मैसेज ये है कि जो भी संगत है, पब्लिक है, जो भी व्यक्ति है वो खुश रहे, अच्छे से आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में, और अपने हर एक मतलब चाहे वो जात है, धर्म है, कुछ भी है, उस चीज़ का अच्छे से पालन करे और कोई भेदभाव ना करे, खुश रहे अपनी ज़िंदगी में और हमेशा आगे बढ़ने की सोचे। आगे बढ़ने की सोच। नाम क्या है बेटा आपका? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत, गुरु नानक देव जी के बारे में आपकी क्या नॉलेज है, क्या उनकी एजुकेशन टीचिंग्स थी, और आज का जो गुरुपुरब का दिन है वो कैसे इम्पोर्टेंस रखता है, और आप पूरे दिन कैसे सेलिब्रेट करते हो, बताओ आप। सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी गुरुपुरब। और जो गुरु नानक
नानक देव जी थे, हमारे सिख पंथ के पहले गुरु थे। वो एक बहुत अच्छे उपदेशक रहे हैं। जो लोग सही राह पे नहीं चलते थे या झूठ का साथ देते थे, उनको उन्होंने सही राह पे चलाया है। जगह जगह जाके वो खुशियाँ बांटते थे, दुख को हटाते थे और जगह जगह खुशियाँ फैलाते थे। और मैंने आज सुबह से मैं बहुत खुश थी कि आज गुरपुरब है, तो पहले से हम सब तैयार हुए। फिर हमने सोचा था कि शाम को हम गुरुद्वारे में आएंगे और मत्था टेक के कैंडल जला के गुरपुरब बनाएंगे। अच्छा, मॉर्निंग में कितने बजे उठे थे आप? मैं 8 सुबह 8 बजे सॉरी 5 o'clock। आज जल्दी उठ गए होगे ना? हाँ। आज तो मॉर्निंग में जल्दी प्रभात फेरी थी आज, प्रभात फेरी में भी गए थे ना? हाँ। बताओ। अच्छा, ये कैंडल जलाना ये इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं, इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर अगर आप उनको मानते हो तो आप जला सकते हो। जैसे घर में बच्चे का बर्थडे मनाते हैं हम लोग, जलाते हैं उसी। अच्छा, लाइक जैसे हम घर में बच्चों Like के birthday। लाइक बर्थडे, हाँ, तो कैंडल क्या लाइक सेलिब्रेशन है ना? लाइक सेलिब्रेशन। ठीक है। और कैसा लग रहा है आपको? मुझे आज बहुत खुशी है। बहुत अच्छा लग रहा है ना? चलिए हम बात करेंगे। कौन है? मम्मा पापा हैं? मॉम डैड हैं? हाँ। सर बहुत बहुत बधाई पहले तो। सारी संगतों गुरुपुरब की लाख लाख बधाइयाँ हों। आपको भी सर। सर आपको भी। सर आपका गुड नेम क्या है और कहाँ रहते हैं? मेरा नाम सर जगजीत सिंह है, मैं रोहिणी सेक्टर 17 में रहता हूँ। सेक्टर 17 में रहते हैं। सर गुरु नानक देव जी के क्या टीचिंग से क्या संदेश उन्होंने पूरे वर्ल्ड को दिए हैं, क्या कहना है इसमें? सर गुरु नानक देव जी जैसे उपदेश उनके आए हैं, वो ये नहीं कहते थे कि आप बुरे लोगों से हेट करो या नफरत करो। उनमें जो बुराई है उसको दूर करने के लिए उन्होंने उपदेश दिए हैं। और कई ऐसे हुए हैं जो सही राह पे नहीं चलते थे, उनको उपदेश देके उन्होंने सुधारा है, ना कि उनसे नफरत करना सिखाया है। हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में 1430 अंक हैं, जिसमें बहुत सारे उपदेशक हैं, संत हैं, भट्ट है साहब हैं, 6 गुरु की वाणी है हमारी। तो काफ़ी कुछ उसमें हम लोगों ने इकट्ठा किया हुआ है। कई मुस्लिम धर्म के जैसे बाबा फरीद जी हैं, हिंदू धर्म में कबीर जी हैं, तो कईयों की वाणी सम्मिलित है। सबका एक ही उपदेश है कि भगवान एक है। कईयों के अलग अलग नाम हो सकते हैं हमारे हिंदुस्तान में जैसे हैं, लेकिन भगवान एक ही है, एक ही कि हमें अकाल मूर्त की पूजा करनी चाहिए। आज का दिन आप कैसा फील कर रहे हैं? सर आज का दिन सिख धर्म का बहुत बड़ा दिन है। सभी सेलिब्रेट करते हैं अपने अपने हिसाब से। गुरुद्वारे आते हैं, कईयों में प्रभात फेरियां हैं, नगर कीर्तन है, तो सब भगवान का मत्था टेक के नाम जप के नाम सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही अच्छा फील है और खुशियों का दिन है। एक आखिरी सवाल हम आपसे ये लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा पॉलिटिकल राजनीतिक सवाल है। हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने आज के दिन जो किसान विरोधी कानून थे, लंबे समय से आपको भी पता होगा कि प्रोटेस्ट जो फार्मर्स थे वो कर रहे थे, आज के दिन उन्होंने सभी कानून को वापस लेने का है ना घोषणा किया, ऐलान किया है। इसमें आपका क्या कहना है, क्योंकि आज ही के दिन उन्होंने ये घोषणा की है? सर बहुत अच्छा दिन है आज के लिए। किसान भी बहुत टाइम से परेशान थे, तो आज उन्होंने जो फैसला किया है बहुत अच्छा फैसला किया है। उनको थैंक्स बोलूँगा मैं। और किसानों के लिए बहुत अच्छा दिन है। बहुत दिनों से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे रोड ना, ये पीएम थैंक्स बोलने के पात्र बनते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल थैंक्स बोलूँगा मैं, लेकिन बहुत लेट हो गए हैं, क्योंकि बहुत टाइम से जो फार्मर्स थे वो रोड पे हैं और बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है उन्होंने। तो मैं थैंक्स बोलूँगा। उनको भी एक तरह से बधाई है कि वो अपने घर जाके सेलिब्रेट कर सकते हैं। गुरुपुरब का दिन है और कितना गॉर्जियस, कितना मार्वलस ये फेस्टिवल है। आप देख सकते हैं, आपने इंडिया के अंदर में सभी अलग अलग रिलीजन्स और कल्चर के फेस्टिवल्स, त्यौहार देखे होंगे, लेकिन गुरु नानक जयंती, गुरु नानक देव जी का ये बर्थ एनिवर्सरी आपको सबसे एक खास चीज़ हम आपको कैमरे के सामने हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये पूरे गुरुद्वारे में चारों तरफ किस तरह से डिवोटीज का एक भीड़ लगा हुआ है, तांता लगा हुआ है, और एक तरफ सेवादार सेवा में लगे हुए हैं, लंगर की सेवा अलग चल रही है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो कैंप लगा हुआ है, आपको देखना चाहिए कि ये मेडिकल कैंप लगा हुआ है यहाँ पे होम्योपैथी का, और यहाँ पे ये सेवादार से हैं, ये सेवा दे रहे हैं, इनमें डॉक्टर्स भी हैं और मैनेजमेंट में किस तरह से, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये विजुअल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना चाहिए। मैडम बहुत बहुत आपका स्वागत है न्यू इंडिया न्यूज़ में। ये जो मेडिकल कैंप लगा रखा है, क्या आप? हम डॉक्टर लाल सिंह फाउंडेशन से हैं। पहले नाम बताइए। डॉक्टर आस्था बुढ़ानी। डॉक्टर आस्था बुटानी। हाँ जी, हम
पिछले 15 सालों से एक फाउंडेशन चला रहे हैं। अपने मेडिकल कॉलेजेस, हमारे मेडिकल अपने डिस्पेंसरीज हैं। हम हर गुरुद्वारे में फाउंडेशन का क्या नाम है? डॉक्टर लाल सिंह फाउंडेशन, डॉक्टर लाल सिंह फाउंडेशन, डॉक्टर लाल सिंह। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ? गौतम नगर में हमारा, गौतम नगर दिल्ली। दिल्ली में। बताइए मैडम पूरे डिटेल। गौतम नगर दिल्ली में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है। हम 15 सालों से ये फाउंडेशन चला रहे हैं। हमारे अपने क्लिनिक्स हैं। डॉक्टर लाल सिंह जी हमारे मेंटर थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, बट फाउंडर थे वो हमारे मेंटर रहे हैं। वैसे फाउंडर इसके डॉक्टर लाल सिंह जी के बेटे हैं, डॉक्टर संजीव सिंह चावला जी, वो इसके फाउंडर हैं। उन्होंने अपने फादर के ऊपर ये फाउंडेशन स्टार्ट करी है। हम फाउंडेशन में हम मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं सबको। हमारे गुरुद्वारों में, आप नानक प्योमे में हमारी डिस्पेंसरी चलती है और बहुत सारे बाकी गुरुद्वारों में भी हमारी मेडिकल डिस्पेंसरी चलती है। हम बेसिकली होम्योपैथिक दवाइयाँ देते हैं। हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं सारे, और हम सबके सब होम्योपैथी से ही लोगों को इलाज करते हैं। आई एम ऑल्सो होम्योपैथिक डॉक्टर। या भी डॉक्टर मल्लीन है, ये भी हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। ठीक है, हम सारे होम्योपैथी का ही दवाइयाँ देते हैं। मैडम ये आप कितने सालों से आप अपने फाउंडेशन के थ्रू आप पब्लिक को, ह्यूमैनिटी को आप सर्विस दे रही है, मैनकाइंड को सेवा दे रही है? हमें 15 साल हो गए हैं ह्यूमैनिटी की सर्विस करते हुए। हम इसमें चाहे गुरुद्वारे हैं, आपकी तिहाड़ जेल है, जितने स्लम एरियाज़ हैं, हम इन सब में, इनफैक्ट बहुत सारे ऑर्फनेजेस में भी हम लोग अपनी सेवाएं देते हैं। हर जगह आप जाते हैं? हर जगह जाते हैं। हमारी मेडिकल टीम है पूरी। हम हर जगह पे हर हफ्ते की दवाइयाँ दे के आते हैं वहाँ पे। तो अच्छा, एक हम आपसे बात ये भी जानना चाहेंगे कि आज का जो ये फेस्टिवल है कैसे इम्पोर्टेंट है सर, और क्या इम्पोर्टेंस है? चलिए सर आप बताइए। हाँ सर, मेरा नाम बरलीन सिंह है। मैं डॉक्टर लाल सिंह फाउंडेशन के साथ पिछले 10 सालों से जुड़ा हूँ। जैसे कि डॉक्टर आस्था ने आपको बताया, हमारी फाउंडेशन पिछले 15 सालों से चल रही है। जो आज का दिन है, आज गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, जन्म दिवस है, जिसको पूरी दुनिया में मनाया जाता है, ना सिर्फ इंडिया में मनाया जाता है। और डॉक्टर लाल सिंह फाउंडेशन डॉक्टर लाल सिंह जी ने, उनके बेटे डॉक्टर संजीव सिंह चावला जी ने शुरू की थी। डॉक्टर चावला जी का मानना था, जो गुरु नानक देव जी के वचन है कि सिक्खी को कैसे हम सेवा के रूप में कम्युनिटी को सर्व कर सकते हैं, तो ये गुरु नानक देव जी के कदमों पे चलने के लिए ही हमने ये फाउंडेशन खोली थी। फाउंडेशन की शुरुआत ही डॉक्टर चावला ने ये सोच के की थी कि गुरु नानक देव जी के कदमों पे हम कैसे चल सकते हैं, गरीबों की कैसे मदद कर सकते हैं। वो एज अ डॉक्टर उन्होंने सोचा कि मैं कम्युनिटी को एज अ डॉक्टर कैसे सर्व कर सकता हूँ, तो उन्होंने डिस्पेंसरी ओपन करी। सबसे पहले एक फरीदाबाद में करी, करते करते आज हमारी मोर देन 20 डिस्पेंसरीज हैं दिल्ली एनसीआर में। बिल्कुल, मोर देन 20 डिस्पेंसरीज आपकी दिल्ली एनसीआर में चल रही हैं ये। तो क्योंकि गुरु नानक देव जी की एक टीचिंग्स में ये भी थी कि ना सेवा करना, दूसरे की जनता की, पब्लिक की सेवा बिल्कुल करना, सर, बिल्कुल उसी का ये एक पार्ट है। बिल्कुल, उस सेवा में सब चीज़ें आती हैं कि हम बांट के वंड छकें, कीर्त करें, नाम जपें। थ्री टीचिंग्स जो हैं उनमें से एक उनमें से वंड छकना है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है हम उसको बांटें। अगर हमारे पास एक चीज़ हमारे हाथ में है कि हम बांट सकते हैं कम्युनिटी को, हम सिर्फ दवाइयों के रूप में नहीं, लंगर के रूप में, इलाज के रूप में, काउंसलिंग के रूप में, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। किसी को कैटरेक्ट की सर्जरी की ज़रूरत है, कोई ऐसा है तो हम उसकी कैटरेक्ट सर्जरी भी कराते हैं। ये सर्जरी कौन सी होती है सर, थोड़ा बताएंगे? कैटरेक्ट आँखों का मोतियाबिंद होता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी निकल करके आ रही है कि जो सेवा है, जो सर्विसेज है, मैनकाइंड के लिए जो सर्विसेज है, सेवा है, वो सिर्फ ओनली फूड डिस्ट्रीब्यूशन तक सीमित नहीं है। दिस इज नॉट लिमिटेड टू फूड डिस्ट्रीब्यूशन। हम भी करते हैं, लंगर तक ही सीमित बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर गुरु नानक देव जी ने कहा है वंड छको का मतलब हम सिर्फ खाना नहीं खिलाएं, अपनी हमें अगर कुछ आता है, अगर उससे हम कम्युनिटी की सेवा कर सकते हैं, हम क्यों ना करें। मतलब जो भी हमारे अंदर जो भी एबिलिटी है, काबिलियत है, हम किसी भी तरीके से हम लाल सिंह जी डॉक्टर थे, उनके बच्चे आगे डॉक्टर, उनकी फैमिली में सारी डॉक्टर्स हैं, तो हम लोगों को डॉक्टरी ही बांटनी आती है। ठीक है, हम लोगों को इलाज करना आता है, तो हम लोगों का हर तरीके से इलाज करते हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ में हमारी स्पेशलिटी है, पर साथ साथ बाकी भी किसी को डेंटिस्ट की ज़रूरत है, किसी को आई सर्जन की ज़रूरत है, क्योंकि इस फील्ड में रह के हमारे कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, तो हम उन सब से उनकी हेल्प लेते हैं। अगर कुछ फाइनेंशियली हमें जो करना होता है वो हम ज़रूर करते हैं, और बाकी डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके उनकी सर्जरीज कराना या किसी को फ्री चेकअप कराना, वो हमारी कम्युनिटी सब सर्व करती है। इसके अलावा डॉक्टर संजीव सिंह चावला सिर्फ दवाई नहीं, जैसे तिहाड़ जेल के जितने इनमेट्स हैं
उनको भी ये दवाइयाँ विद डॉक्टर जाता है वहाँ पे, उनको मिलता है, इनमेट्स को मिलता है बाकायदा दवाइयाँ, हम अपने पास से दे के ये अपना फाउंडेशन है ये, आप तिहाड़ में भी जाकर के जो प्रिजनर होते हैं उनकी भी आप सेवा करते हैं। चाहे उनको दवाइयाँ देनी है, चाहे उनको देखो वो लोग अकेले बैठे हैं, उनको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी चाहिए होती है। इनफैक्ट हम लोग जाके उनके लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करना वो सब भी करते हैं। उनको किसी टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन जो ज़रूरतें हैं वो सब हमारी फाउंडेशन की बहुत सारी चीज़ों की जरूरत बिल्कुल पड़ती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सेवा नॉट लिमिटेड टू फूड डिस्ट्रीब्यूशन, लंगर तक सीमित नहीं है। ये एक नई जानकारी आपको, हमारे दर्शकों को पता भी होगा कि जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, एक लंगर है, उससे भी हट करके अगर आप में जो भी काबिलियत है, आप उस अपने प्रोफेशन से आप मानवता की सेवा, ह्यूमैनिटी की सेवा कर सकते हैं। हम बात करेंगे, मैडम आपका नाम क्या है? डॉक्टर मनलीन कौर। डॉक्टर मनलीन कौर जी, आप भी होम्योपैथी के स्पेशलिस्ट? हाँ जी, मैं भी होम्योपैथिक डॉक्टर। ये थोड़ा सा इस गुरु पर्व के बारे में, और गुरु नानक देव जी की बर्थ एनिवर्सरी है, किस तरह से आप अपने प्रोफेशन से, आप डॉक्टर हैं, किस तरह से आप ह्यूमैनिटी को आप सर्व कर रही हैं? गुरु नानक देव जी ने हमें सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई है कि हम किस तरीके से ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं। उसी तरह से हमारी फाउंडेशन जो डॉक्टर लाल सिंह फाउंडेशन है, उन्हीं के नक्शे कदमों पे चल के जो हमें डॉक्टर संजीव सिंह चावला ने हमें सिखाया है, हम उन्हीं के उस पर चल के हम जैसे ह्यूमैनिटी की जो बेस्ट पॉसिबल हेल्प कर सकते हैं हम वो करते हैं। हमारी फाउंडेशन लोगों को हेल्प करती है, ट्रीट करती है, जो पॉसिबल हम उनको फिजिकली, मेंटली, जिस तरीके से उन्हें ट्रीट कर सकते हैं, जो पॉसिबल हम हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हमारी फाउंडेशन, हमारे डॉक्टर्स प्रोवाइड कराते हैं। एंड गुरु नानक देव जी वैसे ही कहते हैं कि जी आपकी ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा धर्म है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो ह्यूमैनिटी को आप जिस तरीके से बेस्ट सर्व कर सकते हैं वो हम अपने प्रोफेशन के थ्रू करते हैं, एंड वो हम आज हमारा जो कैंप है उसके थ्रू हम सर्व कर रहे हैं ह्यूमैनिटी को। लोगो ही ह्यूमैनिटी फर्स्ट है। हमारी फाउंडेशन का लोगो ह्यूमैनिटी फर्स्ट है। अच्छा, ये ह्यूमैनिटी को ही आगे रखते हैं। ये टैग लाइन है? हाँ जी, बिल्कुल टैग हमारी टैग लाइन है। टैगलाइन हमारा लोगो है, हमारी जो फाउंडेशन का लोगो है, इट्स ह्यूमैनिटी फर्स्ट। काफ़ी हद तक जो टीचिंग्स है गुरु नानक देव जी की, उसमें भी है ना बातें यही निकल करके आती है कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट, मानवता पहले आगे, मानवता हमेशा आगे रहती है। दवाइयाँ देना ये सब तो देखो जी, सब बहुत से डॉक्टर्स देते हैं, पर अगर मानवता से आप दिल से देखिए, हमारे इतने डॉक्टर सुबह 8 बजे से लगे हुए हैं, बैठे हैं। मैं 8 बजे से आप लोग 8 बजे से शाम के 8 बजे तक ये कैंप ऐसे ही चलेगा, और ये सुबह से ऐसे ही चल रहा है। ये सारे डॉक्टर्स कितने बजे तक चलेगा? ये 8 बजे तक चलेगा कैंप, 8 बजे तक चलेगा। 8 बजे से हम मोर देन 1500 पेशेंट्स देख चुके हैं। मोर देन 1500। आप ये आंकड़ा आपको देखना चाहिए कि 1500 पेशेंट्स गुरुद्वारे में हमारी इस फाउंडेशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट के थ्रू पेशेंट्स को देखा जा चुका है। 1500 का आंकड़ा है, और एक ये बड़ा आंकड़ा है। आपको, हमारे दर्शकों को ये देखना चाहिए कि किस तरह से, और लोगों को जो अलग जो कल्चर और दूसरे रिलीजन भी हैं उनको भी थोड़ा सा देखना चाहिए, सीखना चाहिए इससे। जी मैडम, 15 सालों से हर गुरुपुरब पे, सिर्फ गुरु नानक जी के बर्थडे पे नहीं, गुरु हरकृष्ण जी के, गुरु गोविंद सिंह जी के गुरुपुरब पे सब पे कैंप लगाते हैं। अच्छा, जितने भी हमारे 10 गुरु हैं, सबका जो मेन बर्थ तो सारे गुरु बर्थ एनिवर्सरी पे हम सब जगह कैंप लगाते हैं, सब जगह। सिर्फ कैंप लगाना ही नहीं है। आज अगर हमने सिर्फ गुरुपुरब पे कैंप लगाया, इसका मतलब ये नहीं कि इनको दवाइयाँ इसके बाद मिलेंगी नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी मोर देन 20 डिस्पेंसरीज हैं। जैसे कि हमारी मोस्टली हर गुरुद्वारे में, गुरुद्वारा सीसगंज साहब, गुरुद्वारा बंगला साहब, गुरुद्वारा नानक पेव, यहाँ भी हमारी डिस्पेंसरी है। पेशेंट बाद में वहाँ जाकर रिपीट दवाइयाँ ले सकता है। अच्छा, बाद में भी उसका फॉलोअप और रिव्यू फॉलोअप रहेगा 100%। हम कराते हैं, हम पेशेंट्स का पूरा ट्रैक रखते हैं। हमारा पेशेंट अगर कोई दवाई रिपीट कराना चाहता है, हमारी डिस्पेंसरीज में आकर डॉक्टर से मेडिसिन दिखाकर, हमारी प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर सारी मेडिसिन रिपीट करा सकता है। हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज हमने कैंप लगा दिया और आपने मेडिसिन ले ली तो फिर आपको दोबारा नहीं, आप जब उसी प्रिस्क्रिप्शन को लेकर के आके आप सेवा कंटिन्यू, हाँ है ना, सेवा शुड बी कंटिन्यू, है ना, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। का कोई फायदा नहीं ना, हफ्ते की दवाई दे दी तो कोई फायदा नहीं। होम्योपैथिक। एक हम आपसे आखिरी सवाल ये लेंगे कि आप डॉक्टर्स हैं, आप पहली बात तो ठीक है ना, तो एक डॉक्टर की जो एक ड्यूटी होती है, जिम्मेदारी, पहली बात। दूसरी बात ये कि डॉक्टर कम्युनिटी को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, और हमारी जो आम जो जनता है उनके लिए आपके क्या मैसेज हैं? सर, हमारे लिए सबके लिए यही मैसेज है जो हमारे को सिखाया गया है हमारे डॉक्टर लाल सिंह जी के थ्रू, कि पहले मानवता को आगे रखें। डॉक्टर्स को हर तरीके से, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट या नॉमिनल चार्जेस
चार्जेस पे थोड़ी सी दवाइयाँ दे सकें तो हमारे लिए सबके लिए अच्छा रहेगा, हमारी कम्युनिटी के लिए अच्छा रहेगा। हमें हर पैथी को, हम ये नहीं कहते एलोपैथी अच्छी है, होम्योपैथी अच्छी है, जो भी डॉक्टर है सबको अपनी तरफ से थोड़ी सी चैरिटी, थोड़ा सा अपना डिवोट करना चाहिए इन सब कामों के लिए। ये आपका मैसेज है इसके लिए आप डॉक्टर कम्युनिटीज को और आम पब्लिक को क्या मैसेज? बिल्कुल, डॉक्टर कम्युनिटी के लिए डॉक्टर लाल सिंह जी ने एक ऐसा कदम उठाया भी था कि हम हर डॉक्टर से अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट करते थे कि अपने पूरी क्लिनिक आवर्स में से वो सिर्फ मात्र 1 घंटा पुअर पेशेंट्स के लिए निकाले, जिसके लिए हमने लोगो ही रखा था ह्यूमैनिटी फर्स्ट, कि पेशेंट आए आप उनसे नॉमिनल 20 रुपये एक हफ्ते की दवाई दें, जो पेशेंट को ये भी ना लगे कि वो मुफ्त में लेके जा रहा है और मेडिसिन की वो थोड़ी कदर करके खाए। तो ये हम डॉक्टर्स कम्युनिटी को कहना चाहते हैं, अगर वो सिर्फ 1 घंटा डिवोट कर सकते हैं, पूरे हफ्ते में बेशक 1 घंटा करें, जिससे कि अब पुअर पेशेंट्स को आप सेवा दे सकते हैं। मतलब ये है कि डॉक्टर्स कम्युनिटी को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि अपने टाइम में से पूरे हफ्ते में बेशक वो 1 घंटा 1 आवर निकाले आप गरीब पेशेंट्स के लिए, गरीबों के लिए, नीडी के लिए। मैडम, आप अपने डॉक्टर कम्युनिटी को क्या आप मैसेज देना चाहिए और आम पब्लिक को, जनरल पब्लिक को सेम मैसेज मैं देना चाहूँगी कि जिस बेस्ट पॉसिबल वे से हम डॉक्टर्स अपना टाइम निकाल के पब्लिक को जिस तरीके से, बिकॉज हम अभी इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन सिनेरियो से, कोविड के टाइम से निकले हैं एंड सिचुएशन इतनी बैड रही है, तो पीपल आर इन नीड ऑफ हेल्प। सो हम जिस पॉसिबल वे, और वो हम अपने प्रोफेशन के थ्रू अगर हम किसी को ट्रीट करके उसका थोड़ी बहुत सफरिंग अगर हम रिलीव कर सकते हैं तो वाई नॉट, वी शुड डेफिनेटली डिवोट सम ऑफ अ टाइम, जो हम थोड़ा बहुत अपना वक्त दे सकते हैं ह्यूमैनिटी के लिए, वो हमें डेफिनेटली देना चाहिए और हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। कंक्लूडिंग लाइन में क्या कहना चाहिए? बस सर, जैसे गुरु नानक देव जी के कदमों में चलने के लिए सबको आग्रह करते हैं, जिस तरीके से हमें डॉक्टर लाल सिंह जी ने और उनके बेटे डॉक्टर संजीव सिंह चावला ने सिखाया है, मानवता की सेवा, बस हमारा एक ही वर्ड है हमेशा से, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। ह्यूमैनिटी फर्स्ट, मानवता की सेवा। मैडम, गुरुपर्व पे आप क्या कहना चाहिए, कैसा फील कर रही हैं? जी, गुरुपुरब है, हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे बाबा का आज बर्थडे है, गुरु नानक देव जी का बर्थडे है। जैसे हम अपने बच्चे के बर्थडे पे खुश होते हैं, वैसे ही हमारे लिए खुशी का अभी हम सारे यहाँ पे अभी अब कैंडल्स भी जलाएंगे और हम बाबा जी के दर्शन करके आए हैं सारे, उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स ले रहे हैं कि बस हम सबके ऊपर ब्लेसिंग्स बनाए रखें और इसी तरीके से हम उनके कदमों पे चलते रहें और हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमें माफ़ कर दें। ये बहुत माफ़ी। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो गुरुपुरब की सबको लाख लाख बधाइयाँ। गुरुपुरब आज गुरु नानक देव जी का, हमारे पहले गुरु जी का जन्म दिवस है, तो उनको हम उन्हीं के लिए, उन्हीं के चरणों में चलते हुए हमने आज ये कैंप किया है। तो आई जस्ट विश कि बस हम जिसकी बेस्ट पॉसिबल हेल्प हो सके हम उसकी बेस्ट पॉसिबल हेल्प करें। थैंक यू, थैंक यू। सबना ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। अपना नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम निशिकांत वर्मा है। और कहाँ रहते हैं? मैं इधर नॉर्थ दिल्ली में रोशनार रोड रहता हूँ। नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं। सर, गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स क्या है और आज के का जो डे है वो क्या इंपॉर्टेंस रखता है और आप कर क्या रहे हैं इसके बारे में? सर, यहाँ हम सेवादारी कर रहे हैं। जितने भी संगत आते हैं अमृत जल चखने के लिए और अमृत प्रसाद लेने के लिए, सो हम सब यहाँ पर सेवा करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको ज़्यादा यहाँ पर इंतज़ार ना करना पड़े और सेवा में कोई विघ्न ना आए। और जहाँ तक गुरु नानक जी की टीचिंग्स की बात है, सबके प्रिंसिपल्स, आई थिंक सभी गुरुओं के प्रिंसिपल्स मोर और लेस सेम हैं। वो यही सिखाते हैं कि पेशेंस रखिए, श्रद्धा रखिए, प्यार रखिए, सद्भावना रखिए और अपने काम कीजिए और दूसरों के भी काम बनने दीजिए। नाम क्या मैडम? इंद्रप्रीत कौर। इंदर जी, कैसा फील कर रहे हैं आज के दिन आप? बहुत ही प्रेशियस मोमेंट है, बिकॉज इनसे ही हमारी सिक्की शुरू हुई है और इन्होंने ही जो 3 मेन चीज़ें हमें सिखाई हैं, नाम जपो, वंश चुको और कीर्त करो, इनसे ही स्टार्ट हुआ। लंगर की प्रथा भी इनसे ही स्टार्ट हुई है। लंगर की प्रथा भी गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट किया। वंश चुको मतलब सबको मिलके खाना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म आएगा, किसी भी धर्म का आता है। किसी भी गुरुद्वारे में जाते हैं, चारों तरफ से दरवाजे होते हैं, इट मीन्स चारों तरफ से सबके लिए स्वागत है। कोई भी आए, जैसे मर्जी पोजीशन का है वो, चाहे लोअर फैमिली से, अपर फैमिली से, किसी भी धर्म से, सबका स्वागत है। और लंगर के टाइम भी आप देखोगे, कभी भी देते हो कि इसको शक्ल देख के लंगर नहीं दिया जाता, अभी कैसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो एक तो ये बात हो गई कि जो 3 टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी है उसमें से मेहनत कर करके आप अपना काम करेंगे और दूसरे के आप सर्विस करेंगे, जो भी आपने इनकम करी है वो आप उसको शेयर करेंगे। और जो तीसरी जो टीचिंग्स थी वो वंड के छकना, मतलब सबको बांट के हमने खाना है, सबको बांट करके खाना है। फैमिली से ही शुरू करते हैं हम, घर में जैसे बनाते हैं। यह आप बताइए कि किस तरह से आप मॉर्निंग में कैसे शुरुआत करती हैं दिन का, गुरुपुरब वाले दिन, और ये अखंड पाठ भी होता है, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए।
अखंड पाठ ये होता है कि जितना भी जो बानी हमारी गुरु ग्रंथ साहब जी में है उसको जब इकट्ठा एक सार पढ़ा जाता है विदाउट एनी ब्रेक, वो अखंड पाठ है। और जो सहज पाठ होता है उसको हम जैसे मर्जी जितना कर लिया, थक गए तो रख सकते हैं, कल को कर सकते हैं, महीने में कर सकते हैं, साल भर में कर सकते हैं। लेकिन जो अखंड पाठ होता है उसको आपने एक सार ही करना है, जिसको 2.5 डेज अप्रॉक्सीमेट लगते हैं उसमें। अच्छा, अखंड पाठ में, अच्छा वो 3 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। हाँ जी, ठीक है बेटा। व्हाट्स योर गुड नेम? हरनवीर सिंह। बताओ, दोबारा बोलो। हरनवीर सिंह। हरनवीर सिंह। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फर्स्ट में। स्कूल का नाम बताइए। माता जैकब पब्लिक स्कूल। वेरी गुड। और रहते कहाँ हैं आप? दिल्ली मॉडल टाउन। अपनी एरिया लोकेलिटी का नाम बताइए। मॉडल टाउन थर्ड। वेरी गुड बॉय। क्या बनना है आपको? डॉक्टर बनना है। तो आज गुरु नानक देव जी का बर्थ एनिवर्सरी, बर्थडे है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत प्राउड यू आर फीलिंग प्राउड। अच्छा, आज आपने क्या क्या किया? आज मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली और आज बहुत ज़्यादा मज़ा किया। अरे वाह, फेरी में भी गए थे। आज प्रभात फेरी में भी गए थे। अरे वाह, वेरी गुड, नाइस। ब्लेसिंग्स। आप जरूर डॉक्टर बनोगे। हमारे साथ मैम हम बात करेंगे इनसे भी। आप बता दो, बताइए, और भी कुछ कहना चाहते हो? गुरु नानक जी ने सानू चिल्ड्रंस को क्या आप गुरु नानक देव जी की क्या टीचिंग्स थी, ये बताइए। गुरु नानक देव जी ने सानू एक ना जोड़िया। इसका मीनिंग क्या है? एक से जोड़ा। अच्छा, दोबारा बताइए, अब दोबारा बोलिए, क्या किया था? गुरु नानक देव जी ने सानू एक ना जोड़िया। अच्छा, और उसका मीनिंग बता दो आप। उसका मीनिंग मतलब एक परमात्मा से जोड़ा। अरे वाह, कितनी अच्छी बात बच्चे ने बोली है कि गुरु नानक देव जी ने परमात्मा से लोगों को जोड़ा है। और बच्चों की भी जानकारी कितनी अच्छी आप देख सकते हैं कि मदर्स ने अपने बच्चों को किस तरह से शिक्षा दे रखी है। और गुरु नानक देव जी की शिक्षा यही है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी चीज़ है। हम बात करेंगे। मैडम, कैसा आप फील कर रही है गुरु नानक देव जी के इस पावन बर्थ एनिवर्सरी? सर, मोमेंट तो बहुत प्राउड फील करने का है हमारी सिक्खी के लिए। आज बहुत बड़ा दिन है। सारी सिख फैमिलीज़ आज के दिन सुबह से शुरुआत करते हैं, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग। कुछ लोग तो रात को 2:30 बजे ही आ जाते हैं गुरुद्वारे। रात को 2:30 बजे भी? हाँ जी, क्योंकि प्रकाश होता है गुरु ग्रंथ साहिब जी का, तब से हमारा स्टार्ट हो जाता है सारा। प्रकाश को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे क्या? उस टाइम ऐसे करते हैं कि गुरु जी को जैसे रात को सुखासन हो जाता है, तो उस टाइम पे 2:30 बजे उनका पूरा सारा क्लीन करके उनको दोबारा से उनको वेकअप करने का टाइम होता है। वो वेकअप जगाने से? हाँ जी, उनको जगाने का टाइम होता है। और फिर उस टाइम से सारा जो हमारा शब्द कीर्तन, नितनेम, बाणी, जिन लोगों ने अमृत चक्र रखा होता है, वो अपनी नितनेम वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं रात को 2:30 बजे से। गुरु नानक देव जी की जो टीचिंग्स है, अगर मैं ये कहूँ कि आप अगर सिंगल सेंटेंस में अगर आप बताना चाहें तो क्या मैसेज जाता है? गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स यही है कि एक तो कभी भी मतलब किसी में भी उन्होंने फ़र्क नहीं किया, चाहे वो अमीर है गरीब है, सबको। जैसे हमारी जो लंगर की जो प्रथा है वो इसी का सिंबल है वो, कि वहाँ पर कि मतलब कोई भी, चाहे कोई कितना ही अमीर हो, चाहे कोई कितना ही गरीब हो, वहाँ पर एक ही पंक्ति में, पंक्ति मीन्स इन वन रो, कि मतलब एक ही लाइन में बैठकर वो सब एक साथ ही लंगर सकते हैं। कि मतलब उन्होंने किसी के अंदर डिफरेंस नहीं किया। गुरु नानक जी ने सबको इक्वली मारा। एक सेंटेंस में जो है वो कीर्त करो, नाम जपो, वंश छको। गुरु नानक देव जी की टीचिंग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 3 टीचिंग्स एक के साथ जोड़ा है। एक ओंकार उनसे ही स्टार्ट हुआ है। मतलब उस अकाल पुरख, मतलब जिसने हमें पैदा किया वो एक ही है। वो किसी भी धर्म का अल्टीमेट सोल वही है, जिसने जहाँ से हमारी शुरुआत हुई और वहीं पे लेके एंड है। तो उसी से जुड़ना है, क्योंकि जो भी मिलेगा उसी से मिलेगा। क्या नाम है बच्चे आपका? जसजोत सिंह। जसजोत सिंह। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 6th क्लास। गुरु नानक देव जी का आज बर्थ एनिवर्सरी है, तो क्या नॉलेज है आपको, क्या जानकारी है गुरु नानक देव जी के बारे में, क्या जानते हैं आप? और आज आपने जो एनिवर्सरी, हमारे गुरुपुरब का दिन है, कैसे आपने सेलिब्रेट किया, बताइए। हमारे वहाँ पे, जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे हमारे प्रभात फेरी निकलती है, जो कि नगर कीर्तन के रूप में निकलता है। तो वो आज मैंने वो अटेंड किया था 4 AM to 12 PM तक मॉर्निंग में। अच्छा, और फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद फिर लंगर छका। उसके बाद घर जाके पाठ किया जपजी साहब का, और बाकी कीर्तन किया घर पे जाके। कीर्तन भी किया, तो मतलब अच्छा लग रहा है ना आज? फुल एंजॉय कर रहे हैं। यस। और
और क्या करते हैं? और तुमने फिर इसमें जो आज फेस्टिवल्स में क्या क्या घरों में क्या क्या कहते हैं ना फूड बनता है, बेस्ट फूड, वो क्या क्या खाना बना है, क्या खाया आपने? मक्की मैंने क्या बनाया? मक्की की रोटी, मक्की की रोटी। और इसके अलावा सरसों का साग। सरसों का साग, देखो जी ये ना कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मक्के की रोटी और सरसों का साग। और चिल्ड्रंस किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? जैसे पाठ कर लिया, गुरु मंत्र का पाठ कर लिया, मूल मंत्र का पाठ कर लिया। गुरु मंत्र जानते हो आप? सुनाओ फिर आप। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहबंग गुर प्रसाद। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा बच्चा है, और ये जो लाइनें हैं, एक ओमकार सतनाम करता पुरख, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं कि सारे वर्ल्ड की ह्यूमैनिटी के मैसेज इसी में हैं। और हमारे साथ और भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मैडम आप अपना नाम बताएं। सिमरन जी, कैसा लग रहा है आज का दिन? काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी एंजॉय करा हम लोगों ने। आप शाम से ही हम लोग यहाँ आए हुए हैं 4 बजे से। 4 बजे से गुरुद्वारे में जाने का मन नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है, आज का बहुत ही रौनक आज के दिन की देखने वाली होती है कि मतलब मन नहीं करता जाने का। बच्चा भी हमारा काफ़ी एंजॉय कर रहा है। जाहिर सी बात है, काफ़ी बच्चा छोटा रो भी नहीं रहा है, काफ़ी इधर उधर देख रहा है, ये भी नजर घुमा के, इसको अच्छा लग रहा है। 3 मंथ का बच्चा हमारा, ये माही नाम है इसका। माही नाम है। हाँ, ब्लेसिंग्स हो बेटा आपको। तो ये गुरुद्वारे में पूरा जो मॉर्निंग में हम जब सुबह उठते हैं तो किस तरह से दिन की शुरुआत होती है, क्या होता है, थोड़ा बताइए। मॉर्निंग में सुबह तो वैसे कभी आए नहीं है, आए तो शाम के समय ही आते हैं, तो यही अरदास वगैरह होती है यहाँ पे, उसके बाद लंगर वगैरह चलता है, तो वो लोग प्रसाद वगैरह देते हैं, प्रसाद बोलते हैं ना। और यहाँ पे अमृत मिलता है काफ़ी, वो अमृत वगैरह की भी काफ़ी मान्यता है यहाँ पे, अमृत की देख के बोल। हाँ, तो वो भी यहाँ पे हम लोगों को मिलता है सबको, काफ़ी मतलब काफ़ी फैसिलिटीज़ है, जैसे हम लोगों के मंदिरों में नहीं है। मंदिरों से ज़्यादा गुरुद्वारों में फैसिलिटीज़ बहुत है, और यहाँ पे खाने पीने का बहुत है, किसी को जल्दी से कुछ वो नहीं है, आराम से अच्छे से बैठा के प्रसाद देते हैं, और दर्शन भी अच्छे से होते हैं यहाँ पे। मतलब ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लगा आज के दिन। बस ये कि आज जैसे गुरु नानक जी का बर्थडे है, तो फिर आज पब्लिक ज़्यादा है। पब्लिक जाहिर सी बात है कि आज सबसे बड़ा दिन है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग दर्शन के लिए आ भी रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी लोगों को अच्छा लग रहा है आज के दिन, हम लोगों को भी अच्छा लगा। कैंडल वगैरह भी लगाई हम लोगों ने, सबने। मेरी सिस्टर भी आई है, मेरे हस्बैंड, हम लोग सब आए यहाँ पे। हम लोग अब इस साल हमें इतना अच्छा लगा कि अब बस सोच रहे हैं अगली साल जल्दी से आए, तो हम अगले साल फिर आए। जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं कि ये पर्व ऐसा है कि है ना, लोग है ना अगले साल का भी है ना इंतज़ार करते, वेट करते हैं। तो मतलब इन्हीं बातों के साथ क्या मैसेज आप देना चाहेंगे आज के दिन? मैं तो बस ज़्यादातर लोगों को यही कहती हूँ कि आप लोगों भी यहाँ पे आओ, जो नहीं आए हैं उन्हें आना चाहिए। आज के दिन ज़्यादातर यहाँ अरदास के सुननी चाहिए, बैठना चाहिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि साफ़ सफाई भी आज के टाइम में कितनी ज़रूरी है। मंदिरों में भी ऐसा होना चाहिए, जैसा गुरुद्वारों में, हर जगह ऐसा होना चाहिए। कोई भी ऐसी जगह ना हो कि लोग कह सकें कि भैया आज के टाइम में यहाँ साफ़ सफाई नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ किसी भी चीज़ की कंप्लेंट नहीं है किसी को भी, बहुत अच्छा हम लोग फील करते हैं यहाँ के, काफ़ी शांति भी मिलती है हम लोग को। इसलिए हम लोग तो मन करता बस यहीं आना जाना लगा ही रहे। क्या आपका? नेहा जी। अरे नेहा, अरे नियो इंडिया न्यूज़ की टीम नानक प्याऊ गुरुद्वारे में मौजूद है। आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है, गुरुपर्व का दिन है, और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये नेहा है और ये इनका क्यूट सा बेबी है जो कि डर रहा है, रो रहा है। ये हमारी फ्रेंड है, 5 इयर्स के बाद ये मिली है, वो भी आज के दिन में, और इतनी प्यारी जगह पे गुरुद्वारे में मिली है, मुलाकात हो गई रैंडमली। तो हम इनसे बात भी करेंगे कि क्या आज इन्होंने किस तरह से डे को एंजॉय किया है और किस तरह से पूरे फेस्टिवल को ये सेलिब्रेट कर रही है। नेहा, वेलकम टू न्यू इंडिया न्यूज़। बताओ कैसे, आप क्या फील कर रहे हो आज के दिन? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बाबा जी के दर्शन किए हैं तो बहुत ही अच्छा लगा है, और मतलब दिन सा बन गया है। तो आज बाबा जी का बर्थडे है
काफ़ी अच्छा दिन है और आप मिले हो तो और ज़्यादा बढ़िया हो गया है। अच्छा फील हो रहा है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। बेबी को भी ब्लेसिंग्स मिल चुकी है, बिल्कुल। कुछ कहना चाहोगे तुम? क्यों रोने के अलावा कुछ नहीं आता है? अरे अभी मेरे पास चॉकलेट भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए ना केक गिफ्ट करेंगे, ठीक है ना? इसको बच्चे को आप है ना, थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू। और भी हमारे साथ जी सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये भी आप हमारे फ्रेंड है रोहित जी। हाँ जी, आपको एक जानकारी दे दें, ये इवेंट प्रमोशन के मास्टर है रैंडमली इसी गुरुद्वारे में। ये आज इनसे हमारी मुलाकात हो गई है। आप देख सकते हैं कि कितना मार्वलस ये फेस्टिवल है। और बात करेंगे, बताइए कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी डेकोरेशन है, काफ़ी उत्साह है, काफ़ी उत्सव का माहौल है, क्योंकि उत्सव है, गुरु पर्व का इतना अच्छा मौका है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सारे पिछले साल भी आए थे हम, पिछले साल भी आए हम, तो बहुत खूबसूरत है। इतनी सुंदर लाइट्स लगी हुई हैं, इतने पब्लिक है, इतनी ज़्यादा नहीं तो आमतौर पर बहुत कम लोग होते हैं यहाँ पर, मतलब इतने ज़्यादा तो नहीं होते, इससे तो चौथाई 1/4 से भी कम होते होंगे। मतलब अच्छा फील हो रहा है। बहुत बढ़िया। मैडम नाम क्या है आपका? हरसिमरन कौर। गुरु नानक देव जी का आज बर्थ एनिवर्सरी है, कैसे ये डे इम्पोर्टेंस, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, और आप पूरे दिन आपने किस तरह से इस पावन पर्व को सेलिब्रेट किया? ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਮੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੀ ਹੈ। गुरु नानक देव जी की क्या टीचिंग्स है, इसमें क्या कहने हैं आपके? ਵੰਡ ਛਕੋ, ਵੰਡ ਛਕ ਕੇ ਖਾਓ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਰਾਹ ਤੇ। और आप करते क्या हैं? आप हाउस वाइफ हैं या? मैं टीचर हूँ सर। टीचर हैं आप, तो आप टीचर हैं तो आप क्या आप मैसेज देना चाहेंगी टीचर्स कम्युनिटी को और बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्या आप कहना चाहेंगे आज के दिन पे? ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि बाबा जी की ब्लेसिंग्स भी ज़रूरी है, लेकिन है ना मेहनत नहीं करोगे तो फिर पास नहीं होगे। ये टीचर की ये आपको मैसेज है। और ये यहाँ पे सेवादार यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सारी सेवा के लिए रोटियाँ बनाई जा रही हैं। और इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रोटियों की सिकाई की जा रही है। और हमारी सेवादार में हेड है किरण जी, हम इनसे बात करेंगे कि आज के दिन का, गुरुपुरब के दिन का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरह से सेवा भाव से ये सेवा की जा रही है। किरण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए गुरुपुरब के बारे में बताइए आप। ये हमारे पहली पातशाही गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है और उन्होंने समाज में से बहुत सारी कुरीतियाँ बाहर निकाल के ये सिख पंथ का निर्माण किया। जैसे जो पुरानी कुरीतियाँ चल रही थी उसको मिटाकर ये नया पंथ बनाया। हाँ, उन्होंने उनके 3 असूल हैं उनके। कीर्त करो, नंबर 1 पे कीर्त करो। कीर्त करो, कीर्त करने का क्या अर्थ होता है? कमाई करो अपनी। कीर्त करने का अर्थ क्या होता है? जैसे आप कमाई करो, कोई भी आपकी अपनी मेहनत की कमाई। अपनी मेहनत की कमाई। और नाम जपो। नाम किसका जपना है? अकाल पुरख का। अकाल पुरख का। हाँ जी। और वंड छको। वंड चखने का क्या अर्थ है? वंड चखने का अर्थ ये है कि बांट के खाओ। बांट के खाना है। तो ये जो लंगर है इसी का एक पार्ट, एक हिस्सा है। हाँ जी, उन्होंने 20 रुपए का लंगर चलाया था जो अब तक चल रहा है। गुरु नानक देव जी ने उन्होंने भूखे प्यासों को लंगर छकाया था जो अब तक चल रहा है। वो 20 रुपए का लंगर देख लो, उसकी बरकत है जो उन्होंने, वो अब तक चल रहा है। आपको किसी भी गुरुद्वारे में जाओगे ना, आपको तो अगर आप कीर्तन सुन रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आपको ये नहीं घर जाके हमने रोटी सब्जी बनानी है। आप आराम से खाना खाकर अपना मन की भी अपनी तृप्ति करके और अपने पेट की भी तृप्ति करके जा सकते हो। ये नहीं आपको भी आपको गुरु घर में कोई लंगर नहीं मिलेगा, घर जाके अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी या बाहर से मंगाना पड़ेगा। हम घूम कर आए हैं या यात्रा करके आए हैं, यहाँ पर आपको दोनों तरह का भोजन मिलेगा। अच्छा,
अच्छा, आज के दिन का, गुरुपुरब के दिन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? क्या हम करते हैं? सुबह शुरुआत कैसे करते हैं दिन में, और फिर उसके बाद ये सेवा और पूरे दिन गुरुद्वारे में ये पाठ होती है, क्या पूरे थोड़ा इसके बारे में भी बताइए। आज के दिन यही है, उन्होंने नित्यनेम करो अपना, और यही 3 असूल है, उसी पर हमने चलना है। जो गुरु नानक देव जी ने असूल हमारे लिए करके गए ना, हमने उसी पर ही चलना है। हाँ जी, और हमने नाम जपना है, वंड के छकना है, और कीर्त करनी है, सच्ची सुच्ची कीर्त करनी है, और दूसरों का भी ध्यान रखना है। अपने साथ, अपना तो सब करते हैं, अपनी फैमिली का हमने सबका करना है, अपने आसपास का, अपने समाज का। अगर आपकी समर्था ज़्यादा है तो आप देश का, अगर उससे भी ज़्यादा है तो आप सबका कर सकते हो। हाँ जी। तो अब ये जो लंगर, ये सेवा कब तक चलेगी? ये तो दिन रात चल रही है। दिन रात चल रही है। हाँ जी, जब तक संगत आएगी। मतलब हजारों यहाँ पे आ रहे हैं लोग, हजारों लाखों लोग आ रहे हैं और खाना खा के जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप देख सकते हैं कि ये गुरु नानक देव जी ने ये लंगर शुरू की थी सेवा भाव से। 3 उसूल किरण जी ने यहाँ पे बताए कि सेवा में ये 3 उसूल हैं। हम अपने लिए तो जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यही गुरु ग्रंथ का और गुरु नानक देव जी का ये संदेश है, मैसेज है। इस तरफ आ जाओ, इधर आ जाओ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेवादार यहाँ पर रोटियों की सिकाई की जा रही है। कितना बड़ा तवा है, हजारों लोगों के लिए खाना बन रहा है, लंगर बन रहा है। ये गुरु नानक देव जी का संदेश है कि हम अपने लिए तो जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना ये सबसे बड़ी बात है। सेवा करना ये मैसेज है सिखिज्म का। और हमारे साथ सेवादार मौजूद हैं, हम बात करेंगे। अंकल जी, गुरुपुरब के दिन की सबसे पहले तो आपको बधाई। हाँ, बहुत बहुत बधाई। और गुरु नानक देव जी का संदेश क्या है, क्या कहना चाहेंगे? मेन उनका संदेश यही है, कीर्त करो, नाम जपो, वंड के छको। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा बताएंगे, ये तीनों को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, कीर्त करो मतलब मेहनत से मजदूरी करके अपना रोटी कमाओ, और उसके बाद नाम जपो, परमेश्वर का नाम लो, और वंड छको, जो आपके पास है उसको मिल बांट के खाओ। हमारे साथ सेवादार हैं, ये हमारे वीर जी, हम इनसे बात करेंगे कि आज के दिन की क्या इंपॉर्टेंस है। बताइए वीर जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा सत श्री अकाल जी, मेरा नाम मनमीत सिंह है। तो मैं सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। हाँ, इंपॉर्टेंस की है। मास्क हटा लो। हाँ जी, इस पर्व की एक्चुअली इम्पोर्टेंस ये है, हमारे जो सिक्खी के जो सबसे पहले गुरु जी हैं गुरु नानक देव जी, तो उनका आज बर्थडे है, प्रकाश पूरब है। तो उनकी जो टीचिंग्स है कि हमें वन छकना चाहिए अनऑनेस्टली, और जैसे कीरत करो, तो हमें यही उनसे इंस्पिरेशन और उनकी टीचिंग से यही सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने एंड से, मतलब जो भी है, जितनी भी हमें सोसाइटी है या ह्यूमन बीइंग है, ऑल आर इक्वल, और हम अपना अपना कंट्रीब्यूशन करें सोसाइटी में, और मतलब मिल बांट के अपना मतलब मिल बांट के हम खाएं और छकें। मतलब वो जो उनको है कि मिल बांट के हमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो उनकी टीचिंग से यही मिलता है कि हमें ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, तो बाकी एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो हमें उसी तरह हम लंगर में भी हम अपनी जो भी हमें टाइम डिवोट कर रहे हैं, तो एक तरह से हम अपना कंट्रीब्यूशन ही दे रहे हैं, चाहे टाइम दे रहे हैं या फाइनेंशियली, या कुछ भी बंदा अपनी जिसकी जो हैसियत है उसके अकॉर्डिंगली कर सकता है। तो मैम वेलकम टू न्यू इंडिया न्यूज़। थैंक यू। और सबसे पहले तो आपको गुरुपर्व की बधाई। आपको भी हो। सबसे पहले नाम बताइए आप। मेरा नाम रंजीत कौर है। कहाँ रहती है मैम? मैं सुभाष नगर दिल्ली में रहती हूँ। मैं सबसे पहले सबको गुरुपुरब की बधाई देना चाहती हूँ। ये गुरुपुरब हमारे सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब की खुशी में होता है। इस दिन जो है, हम 3 दिन पहले जो है अखंड पाठ रखा जाता है, 48 आवर्स का होता है। 48 आवर्स? हाँ जी, 48 आवर्स का पाठ होता है। और उसके बाद जो ये गुरु ग्रंथ साहिब जी को कंटिन्यूसली पढ़ा जाता है बिना ब्रेक के। और उसके फिर मॉर्निंग में जो होता है, सबसे पहले उसका अरदास होती है, अखंड पाठ का भोग पड़ता है, अरदास होती है, 5 पानियों का पाठ होता है सुबह, उसके बाद अरदास होती है और वाक पढ़ा जाता है, जो हुक्मनामा कहते हैं। उसी हुक्मनामे के अनुसार हम सिखों को जो है अपना दिन व्यतीत करना होता है। अच्छा, सबसे
पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अखंड पाठ की शुरुआत किस दिन से होती है, गुरुपुरब वाले दिन से या उससे पहले? नहीं, गुरुपुरब वाले दिन उसका भोग पड़ता है, उसके 3 दिन पहले ही होती है। 3 दिन पहले हो जाता है। जो है फ्राइडे है तो इसको बुधवार रखा गया था, बुधवार वीरवार फ्राइडे को जो है इसका जो है भोग पड़ता है। तो ये लास्ट डे कहा जाता है? लास्ट डे होता है जब अखंड पाठ की समाप्ति होती है। समाप्ति के? हाँ जी, समाप्ति होती है सुबह, उसके बाद अरदास होती है, हुक्मनामा लिया जाता है। अरदास कब होती है? जब समाप्ति होती है उसके बाद अखंड पाठ की समाप्ति होती है, उसके बाद 5 बाणियों का पाठ होता है और उसके बाद जो है अरदास की जाती है गुरु साहिब के चरणों में, जो हर बंदा करता है सुख शांति के लिए, मानवता के लिए, भलाई। अरदास को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? अरदास जो होती है गुरु साहिब के चरणों में की जाती है, जिसमें हम अपने सारी अरदासें भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं कि ये हमारी मनोकामना है, सबको सुख शांति दे संसार। यानी प्रेयर, प्रार्थना और दुआएं मांगना। जी हाँ, उसी को अरदास कहा जाता है पंजाबी में। हाँ, तो उसके बाद फिर सारे दिन का जो है गुरुपुरब होता है, उसके बाद कीर्तन समागम चलते रहते हैं सुबह से लेकर रात तक। गुरु का लंगर चलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी संगत आती है यहाँ पर। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिख रिलीजन है, यहाँ पर हर धर्म आ सकता है, जो हमारे गुरुजी ने। अभी जो पाठ हम सुन रहे हैं वो क्या है, वो थोड़ा उसको बताएंगे? कीर्तन चल रहा है यहाँ पर। हाँ जी, ये कीर्तन चल रहा है। अगर थोड़ी देर और 10-15 मिनट रुकेंगे तो यहाँ पर रहरास का पाठ स्टार्ट हो जाएगा। रहरास साहिब जो इवनिंग का पाठ। अच्छा, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज रहरास साहिब? थोड़ा इसको बता सकते हैं आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को आप? रहरास साहिब जो हमारे सिख रिलीजन में होता है, जो शाम का पाठ होता है, जैसे होता है मॉर्निंग में होते हैं पाठ, ये रहरास साहिब जो संध्या के टाइम पे किया जाता है। संध्या के टाइम पे रोज किया जाता है या पार्टिकुलर आज गुरुपुरब वाले दिन? रोज ही किया जाता है। रोज का ये एक रूटीन का है? हाँ जी, रहरास साहिब का पाठ होता है, उसके बाद अरदास होगी, फिर हुक्मनामा लिया जाएगा। हुक्मनामा के अनुसार ही हम लोग जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, सारी सिक्खी को वो हुक्मनामा दिया जाता है कि आपको उस हुक्मनामे के अनुसार अपनी जो जिंदगी है व्यतीत करनी है। तो अभी हुक्मनामा अभी आगे होगा या बाद में आएगा? अभी आएगा, अभी कीर्तन हो रहा है। अभी कीर्तन हो रहा है। अभी कीर्तन जो हो रहा है वो साज के साथ हो रहा है, ढोलकी और वो उनके जो होते हैं सामान, साजो सामान के साथ हो रहा है। पाठ जब होगा वो कुछ नहीं होगा, वो जस्ट भाई साहब जो है वो पाठ करेंगे माइक में। हाँ जी। एक आखिरी सवाल हम आपसे मैडम ये लेंगे कि जो हुक्मनामा है वो जो डेली रूटीन में हमारा पाठ भी होता है, और आपने बताया कि वो एक वर्ड आपने शब्द बोला, मैं मेरे माइंड से स्लिप कर रहा है, जो अभी आपने बताया, क्या बोला था अभी? हाँ, रहरास के बारे में आपने बताया। रहरास साहिब का भी रूटीन एवरीडे है, तो ये हुक्मनामा जो है पार्टिकुलर गुरुपुरब वाले दिन के लिए होता है या एवरीडे वो हुक्मनामा जारी किया जाता है? सबसे पहले जब सुबह पाठ होता है, जब हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले जो आता है वो हुक्मनामा होता है। सबसे पहले जो पेज खोला जाता है गुरु ग्रंथ साहिब का, उसको हुक्मनामा किया जाता है। तो उसमें जो हमारे गुरुओं की वाणी है, उन्होंने जो हम मानवता के लिए जो हुक्म दिया हुआ है, उसमें सब लिखा होता है कि आपको क्या कैसे कैसे जो अपना जीवन व्यतीत करना है। तो वो हुक्मनामा रोज होता है, सुबह एक बार लिया जाता है, वही हुक्मनामा सारे दिन चलता है। हाँ जी। आखिरी बात आप ये बताइए कि कैसा आज आपको फील हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। आज सुबह हम पहले अपनी सोसाइटी के गुरुद्वारे में गए थे, फिर उसके वहाँ पर लंगर हुआ था, कीर्तन हुआ था, हमने वहाँ पे काफ़ी एंजॉय करा। उसके बाद हम यहाँ पर गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहिब आए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर सेवा करते हुए। अच्छा लग रहा है ना? बहुत ही मन को शांति मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शांति मिल रही है यहाँ। यही एक जगह है जहाँ पर आपको शांति मिलती है। न्यू इंडिया न्यूज़ की टीम नानक प्याऊ गुरुद्वारे में मौजूद है। आज का बहुत ही औसम और ऑस्पियस ये पर्व है, गुरुपर्व, और हमारे गुरु नानक देव जी का ये बर्थ एनिवर्सरी है। इस मौके पे आप देख सकते हैं कि ये डिवोटी कितने हुजूम में आए हुए हैं, एक श्रद्धा की भावना लेकर के, और ये लंगर के सेवादार हैं यहाँ पे, पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। और कितनी शानदार तरीके से ये आपको विजुअल्स देखने का मौका मिलेगा कि लोग है ना लाइनों में लग करके वेट कर रहे हैं लंगर चखने के लिए। हम बात करेंगे, हमारे साथ सेवादार की टीम है। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। भाइयों, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब पे आप सबको लख बहुत बहुत आपको भी। शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह बल्ला। सर, ये गुरु नानक देव जी के मैसेजेस क्या हैं, शिक्षा क्या है, और ये जो लंगर की जो सेवा है ये कब से शुरू हुई, क्या कहना है? गुरु नानक देव जी मैसेज है, कीर्त करो, नाम जपो, वंड छको, और अपना आज उनका प्रकाश पुरब है
और सुबह का लंगर कल का लंगर चल रहा है। ये कल से लंगर चल रहा है और नॉन स्टॉप 12 रात को 12-1 बज गया था और आज ही 12-1 बजेगा। 1.5 लाख सवा लाख बंदा जो है वो लंगर छक चुका है। लंगर छक चुके हैं, हमारा प्लेट हो गया। बाकी लंगर हो रहा है, अभी भी 8 बजे है और ये 12-1 बजे से पहले चलता रहेगा। और जितने भी ये हमारे डिवोटीज आए हुए हैं ये लंगर चक करके जाएंगे, ये वापस नहीं लंगर की कमी कोई नहीं है, लंगर खुला है, लेकिन इंतजाम है हमारे पास। 1000 आदमी बैठ सकता है। 1000 की कैपेसिटी लंगर हाल में 1000 आदमी बैठेगा, वो लंगर छकेगा। 15-20 मिनट लगते हैं उसको, उसके बाद 10 मिनट हमें सफाई पे लगते हैं, उसके बाद इनको हम छोड़ते हैं। ये सारा कोविड के रूल रेगुलेशन को देखते हुए सब सारा इंतजाम अच्छा है। हाँ, सफाई के बाद फिर इनको छोड़ेंगे। इनको यही कहा है आराम से अपना खुले रहो, आराम से रहो अपना। अच्छा, ये अब पहले जो हमारी लंगर हुआ करती थी ना, चांदनी चौक से लेकर के नानक पिओ तक पूरा नगर कीर्तन हुआ करती थी, हम देखते थे एक पूरा रौनक हुआ करता था। अभी ये चीजें दिखने को नहीं मिल रही है बाहर, क्या? कोविड की वजह से हमें परमिशन नहीं मिली, जुलूस की परमिशन नहीं मिली, जिसकी वजह से हमारे स्टॉल नहीं लगे। स्टॉल नहीं लगता? हाँ, उसी की हमारे स्टॉल लगते हैं। एक स्टॉल पे 10-10, 12-12 हजार आदमी लंगर छकता है। हमारे बड़े स्टॉल लगते हैं। कोविड की वजह से वो परमिशन, तो उसकी वजह से परमिशन नहीं मिली, इसलिए हमारे कोई स्टॉल नहीं लगा। हमारा गुरुद्वारे के अंदर भी कोई स्टॉल नहीं लगाने दिया। जो बड़े स्टॉल थे जहाँ 15-20 हजार आदमी एक स्टॉल पे लंगर खाता था। अच्छा, 15-20 हजार? हाँ, अंदर खाते थे, बड़े स्टॉल थे, सुबह से शाम तक चलते थे। आगे दोबारा शुरू हो जाएगी। अब वो लगे नहीं है, तो सारा जोर इस पे लंगर में पड़ गया। जोर इसमें बढ़ गया, लंगर पड़ गया। बहुत बहुत बधाई आपको। हमारे साथ और भी सेवादार हैं। जी, नाम बताओ जी। मेरा लखविंदर सिंह, लक्का सिंह नाम है जी। क्या आप सेवा दे रहे हैं, कैसे बताएं इसके बारे में? लंगर बनाने की सेवा करते हैं। लंगर बनाते हैं आप? बनाते हैं जो गुरु महाराज बनवा रहे हैं, हम कौन होते बनाने वाले? अच्छा जी, आप बिल्कुल वाहिगुरु की कृपा है। हाँ जी, गुरु महाराज की। कल से लगे, सोए नहीं है बिल्कुल भी है। तो ये सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी इनकी फिर, वाहिगुरु की। हमारे को इतनी खुशी है। कैसा फील कर रहे हैं सर? मैं ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे घर में शादी का माहौल होता है ना, उससे भी ज़्यादा माहौल है। ये पता नहीं हमने कितने कर्म अच्छे कमाए जो हमारे को सेवा मिल रही है संगत की करने की। एनर्जी पूरी जोश फुल और बहुत ही मतलब आनंद और अंदर से खुशी है। मैं बयान नहीं कर सकता जितनी हमें खुशी है कि कोविड के बाद इतनी संगत के दर्शन करने को मिल रहे हैं हमारे को। संगत के दर्शन करने के और इनकी सेवा हमारे को मिल रही है और हमारा जत्था एकजुट होकर पूरी संगत की सेवा कर रहा है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है किसी इंतजाम में। जितनी भी ये सारे संगत आ जाए, जितनी भी डिवोटीज आ जाए, सबको है ना लंगर चलने का। सर को गुरु महाराज की इतनी कृपा है कि किसी चीज़ की कोई टोट नहीं आई है अभी तक। जितनी मर्जी संगत आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरु महाराज आप साक्षात हमारे साथ खड़े हैं और सेवा खुद करा रहे हो सबसे। बहुत बढ़िया। हाँ जी, जो बंदा कहे कि मैं कर रहा हूँ, हम नहीं कर रहे। इस खास दिन पे, गुरुपर्व वाले दिन पे आपको, आम जनता को और क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि गुरु घर में आओ, ठीक है, लंगर छको, वंड छको, कीर्त करो, नाम जपो और कभी किसी का ना बुरा सोचो, बुरा ना करो, ठीक है जी। और जितना भला हो सके भला करो और परमात्मा का नाम जपो। हम नाम जपेंगे तभी हमारा बेड़ा पार हो सकता है सर। बहुत बधाई आपको। पीछे कितनी भीड़ है और संगत यहाँ पर लंगर के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं और कितना ही ये पावन पर्व है, ऑस्पियस त्यौहार है। लंगर जारी है यहाँ पे। 1000 की कैपेसिटी है। 1000 में एक बार में यहाँ पे संगत बैठ सकती है और कल से ये लंगर शुरू है और नॉन स्टॉप ये लगातार चल रहा है। हमारे साथ संगत के लोग हैं, डिवोटीज हैं, हम इनसे बात करेंगे। मैडम, नाम बताइए आप। मेरा किरण। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल बाद हमने दर्शन करे हैं बाबा। कोविड के बाद 2 साल बाद। हाँ जी, बहुत खुश है ना आप? बहुत खुश है। नाम क्या है आपका? नम्रता, आप लास्ट टाइम आपने गुरुपर्व में लंगर आपने कहाँ पे चखा? यहीं पे चखा था। और हाँ, फिर लास्ट टाइम नहीं, 2 साल हो गए। 2 साल कोविड के वजह से, मतलब है ना, कोविड में तो 2 साल नहीं आ पाए हो। हाँ, अब इतने दिनों बाद ये रौनक है, चारों तरफ सजावट हुई है, सब सेवा कर रहे हैं, सारी संगत आई है, तो देख के अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो आज का दिन
ये इतना इम्पोर्टेंट कैसे बनता है, कैसे एक्सप्लेन करोगे? आज के दिन सारे के सारे श्रद्धा में लगे होते हैं, वाहिगुरु जी की सेवा करते हैं। यहाँ भी लंगर के बाद सफाइयाँ हो रही है, पूरे गुरुद्वारे को सजाया है, सफाई की है और सारे लोग आए हैं। ट्रैफिक भी हो रहा है बहुत सारी जगह पे, तो ऑब्वियसली इतनी भीड़ हो रही है, तो यही सब अच्छा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा।